हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हो आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। तो पशु परिषद 2024 का एग्ज़ाम है 1 दिसंबर को। आज हो गई है हमारी 26 तारीख, तो आज से ठीक 4 दिन बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो आपको जो भी पढ़ना होगा वो पढ़ लिया होगा, जो भी टेस्ट वगैरह जो सब कुछ जो भी करना होगा एग्ज़ाम से रिलेटेड वो सब आपने कर लिया होगा। अब बारी है कि आपको प्रश्न सोल्व किस तरीके से करने हैं जिससे आपकी माइनस मार्किंग कम से कम हो और आपका सिलेक्शन 100% हो जाए और आप कट ऑफ में आ जाओ, तो आपका सिलेक्शन वैसे ही हो जाएगा। तो इसमें कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पशु परिषद का एग्ज़ाम दे रहे हो तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। इस वीडियो से आपके क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग भी कम होंगे और आप कट ऑफ के पास जा सकते हो और पास तो क्या आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है। बस आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी, किस तरीके से पेपर सोल्व करना है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न सोल्व करने का तरीका किस तरीके से, ये बहुत ही अच्छा तरीका है। जो बच्चे फर्स्ट बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये वीडियो। और जो पहले भी देते हैं लेकिन उनको थोड़ा टेक्निक के बारे में नहीं पता रहता है तो कहीं न कहीं हम पीछे छूट जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पेपर आपका होगा वो 3 राउंड या 4 राउंड में पूरा करना है। उसमें कि कितने क्वेश्चन आएँगे, 150 क्वेश्चन आएँगे, 2 भाग में आएँगे। मतलब पेपर एक ही होगा लेकिन भाग अ और ब होगा। तो सबसे फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना है, पहला राउंड में 40 और 50 क्वेश्चन जो 100% आते हो आपको, है ना? मतलब 40 या 50 या फिर मैंने ज़्यादा लिख दिया, जिन बच्चों की तैयारी हो वो तो वैसे 40-50 उनको फर्स्ट राउंड में आते ही होंगे और जिनकी तैयारी कम है वो 30-35 समझ लो। जो आपको 100% क्वेश्चन आते हैं उसको आपको पेपर में ही सोल्व करना है, ओएमआर शीट पे नहीं उतरना है। एक बार आपको क्या करना है, 1 से लेके जितने 150 तक क्वेश्चन है उसमें एक बार पूरा पेपर देख लेना है, ठीक है? पूरा पेपर देखने के बाद में क्या करना है, आपको जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हो, आपको पता है यही होगा, फिक्स है फिक्स, तो उसके ऑप्शन को राइट करते हुए आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद में क्या करना है, आपको ओमर शीट को अच्छे से भर देना है ना? ओमर शीट को आपको जितने भी 40-50 क्वेश्चन में से आपको 30 या 40 जो भी क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद में क्या करना है, आपको ओमर शीट को फिल कर देना है, ठीक है? ये पहला राउंड हो गया। इसके बाद ओमर शीट फिल करके आपको साइड में रखनी है, इस तरीके से यहाँ से रखनी है, इधर रखनी है साइड में, यहाँ इसके नीचे, पेपर के नीचे बिल्कुल भी नहीं रखे, ये बात ध्यान रखना आप। फिर इसके बाद सेकंड राउंड, जो सेकंड राउंड में वो क्वेश्चन होंगे जो 20-25 क्वेश्चन जो आपको 50-50 आते होंगे, मतलब 50-50% आते होंगे। तो यहाँ से आप 1 से लेके 150 तक जाओगे, इसमें से 50-50 आएँगे, वहाँ पे उत्तर राइट करना है और इसी के साथ में ही आपको चलना है कि आपको जो क्वेश्चन लग रहा है भाई ये होगा लेकिन ये 2 ऑप्शन मुझे नहीं आते, तो वहाँ पे आपको उस क्वेश्चन के ऊपर क्या करना है, गोला करते हुए आपको चलना है। वापस 1 से नहीं नहीं आपको जाना है, आपको जैसे कि 1 से 5 तक क्वेश्चन आपको राइट हो गए, छठा क्वेश्चन आपको थोड़ा डाउट लग रहा है तो आप छठे पे राइट करते हुए इस तरीके से गोला सर्कल करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है? इसके बाद में आपको ओमर शीट नहीं भरनी है दूसरे राउंड में, ठीक है? इसके बाद में तीसरा राउंड जब आपका होगा, जिसमें लगा कि आप 10-15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एक आता हो, आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन आता हो और 3 ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं आते। तो इन दोनों को मिला के आपको क्या करना है, भई थोड़ा-सा इसमें तो 20-25 में से आपको मान लो 25 में से आपको 15 क्वेश्चन भी आ जाए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसमें क्या करना है, आपको थोड़ा-सा दिमाग लगाना है और आपको क्या, एक एलिमिनेशन टेक्निक आती है, उसका तरीका आपको अपनाना है। एलिमिनेशन टेक्निक का मतलब होता है जिसमें आपको 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? आपको मतलब 4 ऑप्शन है कोई किसी क्वेश्चन के, ठीक है? इसमें से आपको 2 क्वेश्चन तो ये आपको फिक्स पता है कि भाई ये तो उत्तर बिल्कुल भी नहीं होगा। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, या तो आपको फिक्स ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा या फिर ये होगा। इन दोनों में से आपको चूज़ करना है। जो नहीं होगा उसको आपको काट देना है, जो होगा उसको आपको राइट कर देना है, ठीक है? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन के बिल्कुल पास में पहुँच सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे नेगेटिव थोड़ा तुक्का-वुक्का लगाना है, वो अभी नहीं लगाना है आपको। इन दोनों में से आपको यही चलना है और इसका ये थर्ड पॉइंट है ये, इसमें एक क्वेश्चन आता है, एक ऑप्शन आता है और 3 आपको नहीं आता, तो इसमें भी एलिमिनेशन थोड़ा बहुत आपको सोचना है, भाई क्या है, क्या नहीं, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। फिर इसमें जो भी आपको जैसे 10-15 में से आपको 10 क्वेश्चन यानी 8 क्वेश्चन, 10-15 में से आपको 8 क्वेश्चन भी आते हो तो आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है? तो यहाँ से इन दोनों को लेके फिर एलिमिनेशन टेक्निक में ही इन दोनों को एलिमिनेशन टेक्निक से आपको करना है। एलिमिनेशन टेक्निक वहीं पे होगा, करंट जीके में एलिमिनेशन टेक्निक बिल्कुल भी नहीं होगी, है ना? करंट जीके में जो होता है वही होता है, फैक्ट होता है, उसमें कोई बदल इधर-उधर नहीं हो सकता। आपको एलिमिनेशन टेक्निक वहाँ काम आएगी जहाँ पे आपके दूसरी सब्जेक्ट है, ठीक है? और इसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता उसको क्या करना है, उसको आपको रहने देना, कुछ नहीं करना। इन दोनों में से आपने एलिमिनेशन टेक्निक लगा दी, आपने क्वेश्चन को छाँट लिया, भाई ये इसका उत्तर राइट है, ये इसका उत्तर राइट है। इसके करने के बाद में आपको ओमर शीट आपको क्या करनी है, फिल करनी है, ओमर शीट फिल करनी है, ठीक है?
इसके बाद में इन तीनों राउंड में से आपने जो मार्क शीट फिल कर दिया, कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं यहाँ पे, कितने क्वेश्चन आपने किए हैं, सबसे पहले उनको गिनती करनी है। क्या आप 150 में से 70 क्वेश्चन तक पहुँच पा रहे हो? अगर पहुँच गए हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पहुँचे हो तो फिर आपको जो बिल्कुल भी नहीं है तो इसमें से आपको ज़्यादा जोर लगाना है। इसमें 15 में से 12 क्वेश्चन आपको राइट करने होंगे और इसमें से आपको है ना 20 क्वेश्चन तो राइट करने ही होंगे, कुछ भी हो के। तो आपको इस तरीके से देखना है। इसके बाद में आप अगर 75 क्वेश्चन या फिर 80 तक पहुंच गए हो इन तीनों राउंड में से, तो वेल एंड डन है, आपका 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है, आपको इसमें से कमी लगती है भाई हम यहाँ तीनों के मिला के हम 50 तक ही पहुँचे, तो आपको फिर ध्यान रखना होगा, कहीं इनके क्वेश्चन और देखने होंगे। ऐसे नहीं आप तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना, हवा वजह से आपको चारों ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं पता है फिर भी आप लगा दो नहीं ये तो हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। जब इसके बाद में ये सब हो जाए, इसके बाद में आप 75 तक या फिर 70 तक 75 या 70 से ऊपर आप चले गए हो, तो इसके बाद आपको देखना है कि भाई कौन सा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, तो एक बार आपको पढ़ना है। नहीं क्वेश्चन समझ में आया तो उस क्वेश्चन को 2 बार समझो, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है। वो कहना क्या चाहता है, अपना तरीका बिल्कुल भी नहीं अपना भाई अच्छा मैंने दिया ये हो सकता है, ये हो सकता है, नहीं वो क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आंसर राइट हो सकता है, उस पर टिक करना है। हमारे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं चलता है, हम अपने अकॉर्डिंग सोचते नहीं ऐसा थोड़ी होगा, तो वो क्वेश्चन आपको 100% गलत जाएगा। तो जो क्वेश्चन की मांग क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर को सेलेक्ट करना, ये सब हो जाए। इसके बाद आंसर की आपको जो मार्क शीट भरनी है। इसके बाद में लास्ट में जो लास्ट टाइम बचता है आपके जो लास्ट टाइम बचता है उसमें आपको देख लेना है कि भाई बिल्कुल भी नहीं आता, आपको कुछ भी आता पता नहीं है आपको, तो वहाँ पे जो अनुत्तरित का एक ऑप्शन आता है वो आपको है ना भरना है, अनुत्तरित ऐसे कुछ करके है ना, अनुत्तरित करके कुछ आता है। मतलब आपको अनुत्तरित का मतलब ये है, आपको ये क्वेश्चन अटेंड नहीं करना है तो उसको आपको गोला ऐसे करना है। ठीक है, आपको होमवर्क शीट भरते समय ये भी एक ध्यान रखना है कि भाई आप पहले में भर रहे हो, पहला का आपने अ भरा तो ध्यान रखना है पहले में ही भरना है आपको, इसी लाइन में, ऐसा नहीं कि इधर चले जाओ। फिर कभी कभार ऐसा होता है हम चौथा भरने जाते हैं तो पांचवा अनुत्तरित भर देते हैं, वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है। तो आपके दिमाग को अच्छे से शांत रख के फिर होमवर्क शीट और क्वेश्चन को अटेंड करें। क्वेश्चन पेपर देने से पहले थोड़ा पानी पी लें, अपने आप को रिलैक्स करें, सेंटर पर जल्दी पहुँचे, तो जल्दीबाजी नहीं करें, रोल नंबर अच्छे से भरें। और जो पेन ले जाना है वो आपको एकदम मोटा नोक वाला ले जाना है, ऐसा नहीं कि पतली वाली, जैसे इस तरीके की जो नोक आती है वो आपको नहीं ले जानी। मोटा एक आता है पेन, मेरे पास है, अभी बताना, वो मोटा पेन ले जाओगे तो आपके जो होमवर्क शीट करने का टाइम है वो भी कम बचेगा। और एक चीज़ और है, इस चीज़ से आपको बच के रहना है कि होमवर्क शीट एक साथ में नहीं भरे, मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप ही होमवर्क शीट को फिल करें। ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट। अब आगे से वीडियो नहीं बना पाऊँगी शायद, मैं अगर टाइम मिला तो ज़रूर बनाऊँगी, लेकिन मुझे नहीं लगता बनाने की नौबत आएगी। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, आपका 100% सिलेक्शन पशु परिसर में हो जाए, बहुत अच्छी जॉब है अगर आप इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो। अगेन ऑल द बेस्ट, बाय।